हेलो मेरे प्यारे साथियों। आप लोग देख रहे हैं घोस्ट डायरी। कोठी के सामने एक टूटी हुई लोहे की जंजीर लटकी थी और उसके दरवाजे पर जंग लगे हुए ताले पड़े थे। लेकिन कहते हैं हर अमावस की रात वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है। रितिका एक साहसी पत्रकार थी जो अंधविश्वास और रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्टिंग करती थी। जब उसे चंद्रपुर के विरासती कोठी की कहानी पता चली तो उसका रोमांच जाग उठा। कोई जगह ऐसी नहीं जो सच में भूतिया हो, सब अफवाह होती है, उसने कैमरा उठाते हुए कहा। अगली ही रात वह अकेली कोठी की ओर निकल पड़ी, अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ। घड़ी में रात के 12:03 हो चुके थे। कोठी के गेट पर खड़े होते ही उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस सी महसूस हुई। हवा है शायद, वो बुदबुदाई। लेकिन तभी कोठी के अंदर से किसी पे चलने की हल्की सी आहट आई। रितिका की सांसें थम गईं। दरवाजा अब धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा था। अंदर अंधेरा था। रितिका ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हवा में सीलन भरी भरी। वो जैसे जैसे अंदर बढ़ी, उसके कैमरे में कुछ अजीब चीजें रिकॉर्ड होने लगे। कभी कोई परछाई, कभी हंसी की धीमी आवाज और कभी किसी की चीख। अचानक उसकी नजर एक पुराने झूले पर पड़ी जो अपने आप झूल रहा था। हेलो, कोई है? रितिका ने डरते हुए कहा। जवाब में फिर वही। अब आवाज और तेज हो चुकी थी। रितिका ने कैमरा घुमाया और कुछ पल के लिए एक काली साया उसके पीछे से गुजर गई। रितिका को अब यकीन होने लगा था कि ये जगह सच में कुछ छुपा रही थी। उसने अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग चलाई जो उस कोठे के अंदर से लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। मुझे मत भूलो, मैं यही हूँ, हर रात, हर आहट में। उसने कोठी के पुराने कमरे में एक तहखाना देखा जिसका दरवाजा अधखुला था। नीचे जाने वाली सीढ़ियां जंग लगी थीं और वहां से किसी औरत की सिसकने की आवाज आ रही थी। रितिका ने हिम्मत करके नीचे कदम रखा। तहखाने की सीढ़ियां पतली और ढलान पर थीं। हर कदम जंग लगे लोहे की आवाज गूंजती थी। रितिका की टॉर्च की रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी और नीचे से आती सिसकियों की आवाज धीरे धीरे चीत्कार में बदलती जा रही थी। कृपया मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, मुझे बाहर निकालो। रितिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें थमी हुई थी, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। जब वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो उसके सामने एक छोटा सा कमरा था। चारों ओर दीवारें लाल रंग से पुती हुई थी और जमीन पर पुराने ताबीज, राख की लकीरें और एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। लेकिन वो जो सबसे डरावनी चीज थी, एक लड़की जंजीरों से बंधी ही सिर झुकाए बैठी थी। रितिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुरा दी और अगले ही पल
दरवाजा जोर से बंद हो गया। रितिका ने पीछे पलट कर देखा। सीढ़ियों का रास्ता गायब हो चुका था। वहां अब एक ठोस दीवार थी। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर खुद से कहा। लड़की अब उठ चुकी थी। जंजीरें अपने आप खुल रही थी और उसके पैरों से कोई छाया पड़ रही थी जो धीरे धीरे रितिका की ओर बढ़ रही थी। अब तू भी इन जाएगा, यही तेरा एक आहट बनकर। रितिका ने पास पड़ी एक फटी हुई डायरी उठाई। उसके खन्नों पर खून से लिखा था, नाम अवंता, उम्र 17 साल, मौत 16 साल पहले, कारण बलि। रितिका के समझ में आया कि ये कोठी कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ बलि दी जाती थी इंसानों की, हर अमारफ को। और जिस आत्मा की आहट लोग सुनते थे वो उन्हीं बलि दिए गए लोगों की आत्मा थी जो अब रिहाई चाहती थी। अचानक रितिका की टॉर्च फिर से जलने लगी। अब उसके सामने कोई लड़की नहीं थी, बल्कि 4 छावें खड़ी थी। सबके चेहरे झुलसे हुए, सबकी आंखें खाली, और सब धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। घड़ी की सुई हर सेकंड के साथ जैसे मौत का ऐलान कर रही थी। चारों आत्माएं अब रितिका के बेहद करीब थी, इतनी करीब कि उनकी सांस भरी सांसें अब उसके नाक से होकर भीतर उतरने लगी थी। उनमें से एक आत्मा ने रितिका की टॉर्च छीनकर जमीन पर पटक। टॉर्च टूट गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और वो आहटें। रितिका ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तुम लोग क्या चाहती हो मुझसे? तभी एक आत्मा ने बेहद धीमू और कर्कश स्वर में कहा, हम नहीं, वो चाहता है जो हमें यहाँ लाया था, जिसने हमें मारा था, और अब वो तुझे बुला रहा है। रितिका की रूह तक कांपे। रितिका ने अब कोशिश की भागने की। वह जिस दीवार से तहखाने में आई थी उस पर अपने दोनों हाथों से जोर जोर से मारने लगी, लेकिन दीवार सीमेंट जैसी ठोस थी। तभी दीवार पर खून से कुछ उभरने लगा, एक नाम, सत्यवीर। वो नाम पढ़ते ही आत्माएं एक पल के लिए थम गईं। रितिका को याद आया, गांव में किसी ने कहा था कि इस कोठी का मालिक सतवीर ठाकुर था, एक तांत्रिक जो इंसानी बलि देकर अमृत तो पाना चाहता था। वो अब भी यही है। रितिका ने खुद से पूछा। पीछे से एक ठंडी हवा चली। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। वो कभी गया ही नहीं। अब पूरे तहखाने में हल्का हल्का धुआं फैलने लगा था। धुएं में एक आकृति बनने लगी थी, काली चादर में लिपटा हुआ, बिना चेहरे वाला एक इंसान। वह जमीन से नहीं, हवा में तैरता हुआ आया और सीधा रितिका के सामने जा खड़ा हुआ। रितिका का शरीर जड़ हो गया। उसकी आवाज निकलना बंद हो चुकी। उसने देखा, उस तांत्रिक के हाथ में एक काला ताबीज था जिसमें इंसानी खून और बाल बंधे थे। तू अब मेरी अगली बलि बनेगा। आहट बनकर नहीं, आवाज बनकर गूंजेगी हर रात। और तभी एक जोरदार झटका लगा। रितिका जमीन पर गिर पड़ी। उस तांत्रिक की ओर से लाल धुआं उठने लगा और उसने जमीन पर बलि चक्र बनाना शुरू कर दिया था। तांत्रिक ने जमीन पर खून से कुछ मंत्र लिखे। आत्माएं अब पीछे हटने लगी थी, शायद डर रही थी या किसी और चीज का इंतजार कर रही थी। रितिका अब मुश्किल में रेंगती हुई झूले वाले कमरे तक पहुंची।
तभी उसने देखा झोले के नीचे एक छोटी बच्ची कंकाल जैसी लाश दबी थी। उसकी मुट्ठी में ताबीज था जो चमक रहा था। रितिका ने वो ताबीज उठाया। तांत्रिक की तरफ हवा में कंपन होने लगा। उसने गुर्रा कर कहा, वो मत छूना, वो मेरी हार है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रितिका ने जैसे ही वह चमकता ताबीज उठाया, पूरे कोठे में एक भयानक कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगी, छत से धूल और चाले गिरने लगे और चारों आत्माएं चीखने लगी, मानो किसी ने उनकी आत्मा को मरोड़ दिया हो। सत्यवीर, जो अब लाल धूम के भीतर से अस्पष्ट दिखने लगा था, भयंकर क्रोध में कांपने लगा। नहीं, वो ताबीज उस लड़की का है जिसने मेरी साधना रोकी थी। उसे मत जगाओ। रितिका ने कांपते हाथों से ताबीज अपनी गर्दन में पहन लिया और तभी झूले के नीचे के कंकाल हिलने लगी। झूले के नीचे से एक तेज सफेद रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। उस बच्ची की आत्मा जो ताबीज से जुड़ी थी, अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरा शांत। उसने रितिका की ओर देखा और धीरे से कहा, तू आई है मुझे न्याय दिलाने, अब मैं तुझे शक्ति दूंगी। बिना कुछ कहे उसने अपने दोनों हाथ रितिका को सिर पर रखे और अगले ही पल रितिका की आंखें पूरी सफेद हो गई। अब उसमें वो आत्मा प्रवेश कर चुके थे जिसने सत्यवीर की बलि से पहले इसके मंत्र तोड़े थे, लेकिन फिर पकड़ी गई थी। अब रितिका उस मासूम बच्ची की आत्मा से शक्तिशाली हो चुकी थी। सत्यवीर की ओर उसने हाथ बढ़ाए। तेरे कर्मों का हिसाब आज मिलेगा। पूरे तहखाने में तेज हवाएं चलने लगी, दीवारें फटने लगी, बल्कि बलि चक्र भी टूट गया और सत्यवीर की लाल आंखें अब दर्द से कांपने लगी। नहीं, तू नहीं कर सकती जी। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन वो आत्मा जो रितिका के सामने थी, उसने एक मंत्र पढ़ा और सतवीर की पूरी देह जलने लगी, जो उसे आग उसे भीतर से भस्म कर रही है। लेकिन उसकी राख में घुलने से पहले उसने उस आखिरी चीख मारी, मैं फिर लौटूंगा जब अगली आहट गूंजेगी। अब आत्माएं शांत थे। रितिका बेहोश पड़ी थी। जब सुबह हुई, गांव वालों को कोठे का दरवाजा खुला मिला और वहां सिर्फ रितिका थी, बेहोश लेकिन जिंदा। उसने होश में आते ही सब कुछ बताया। पुलिस आई, कोठी की किदाई हुई और वहां से कई नर कंकाल मिले। पूरे गांव में हड़कंप मच गए। कोठी को तुड़वाने का फैसला लिया गया, लेकिन उस रात जब जेसीबी आई तो चालक ने बताया, भाई मशीन तो चलती है, लेकिन जैसे ही गेट पार करते हैं, अंदर से किसी के चलने की आहट आती है। अब भी रात 3:33 पर कोठी के मलबे के नीचे से वो आवाज गूंजती है और किसी को लगता है कि सतवीर अब भी वही है, क्योंकि आहट कभी खत्म नहीं होती। कोठी अब भी खाली जमीन का ढेर बन चुकी था। मलबा साफ हो रहा था, लेकिन गांव वालों का डर अभी भी वैसा ही बना हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस जगह से रात को गुजरने की। रितिका वापस अपने शहर लौट चुकी थी। उसमें आहट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो वायरल हो गई। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रितिका जानती थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। करीब 1 महीने के बाद रितिका के घर की दीवार पर अचानक एक धब्बा बनना शुरू हुआ, काले रंग का, गोल घेरा।
हर रात ठीक 3:35 पर वो धब्बा फैलता और उस पर सुनाई देती थी। रितिका समझ गई थी, सतवीर की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। उसने खुद को किसी ऊर्जा में बदल लिया था, एक श्राप जो अब उससे जुड़ चुका था। रितिका ने फिर से उसी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की, जो कभी उसके भीतर समाई थी। वो बच्ची अवंती, वो अब रितिका के सपनों में आती थी और कहती कि जब तक सत्यवीर की आत्मा को उस ताबीज में कैद न किया जाए, तब तक आहटें बंद नहीं होंगी। रितिका ने उस ताबीज को लिया और अमावस्या की रात उसी जगह पर गई, जहां कोठी कभी खाली पड़ी थी। वहां उसने एक आखिरी बार तांत्रिक मंत्रों का उल्टा उच्चारण किया और ताबीज को जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही ताबीज जमीन में गया, पूरी धरती कांप उठी। काले बादल गरजे, एक तेज चीख हवा में गूंजी, नहीं, मैं वापस आऊंगा। अगली आहट में, लेकिन फिर सब शांत हो गया। उसके बाद कभी किसी ने 3:33 की आहट नहीं सुनी। वो काली दीवार का धब्बा भी गायब हो गया। रितिका आज भी जीवित है, लेकिन वो कभी किसी और भूतिया घटना की रिपोर्टिंग नहीं करती। वो जानती है, हर समस्या को छेड़ना जरूरी नहीं होता। और चंद्रपुर गांव में अब एक छोटा सा मंदिर बना है, जहां लोग हर अमावस्या को दिया जलाते हैं, ताकि वो आहत दोबारा न लौटे। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।